जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ आइए आज का जो 29 जनवरी का फिजिक्स का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ, लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस फटाफट से। आइए, पहला क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है बता दूं जो रैंडमली बच्चों ने मेरे को भेजी हैं, तो एक्चुअल सीरियल ऑर्डर में नहीं हो सकते क्योंकि क्वेश्चन पेपर अभी नहीं डाला गया एनटीए की साइट पर, राइट। तो जैसे जैसे बच्चे मुझे भेजते कि मैं वैसे वैसे लिखता चला गया, तो ऐसे मैंने शॉर्टकट में बनाए हैं। ये पहला क्वेश्चन था कि एक ब्लॉक जो कि रफ सरफेस पर यहां से यहां 10 मीटर कवर कर गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 था, फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ऑप्शंस कुछ ऐसे किलो जॉल में मैंने बनाई है। तो अब वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन तो नेगेटिव होता है, तो अगेंस्ट फ्रिक्शन उतना है पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इसमें से बन गया F इंटू एस। एफ यहाँ पर म्यू एम जी, एस आपका 10 हो गया, सो म्यू आपका 0.4 है, ठीक है। मास आपका अभी मैं बताता हूँ आपको, मैं जस्ट मिस कर गया यहाँ पर, जी 10 इंटू 10, ठीक है। यहाँ पर ये तो 400 बन रहा है, ऑप्शन 4000 थी, तो फिर मास कितना होगा, 10 ही होगा, तो ये बन गया हमारे पास, राइट, 0.4 म्यू एम जी इंटू 10, तो 10 से 10 कट गया 4 और 100 होगा मास, ठीक है। तो 100 kg मास होगा इसका, तो ये ऑप्शन 4000, तो 4000 यानी 4 किलो जूल, सो दिस द आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए। तो आपने रेशो निकालनी है टोटल एनर्जी इन एसएचएम बाय काइनेटिक एनर्जी, और निकालनी है जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मीन पोजीशन से a/3 होती है, ए एम्पलीट्यूड है। चलिए, हमारे पास जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है एसएचएम में, हाफ के ए स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। वाई या एक्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है, हाफ के कट गया, ए स्क्वायर एज इट इज रख लो, तो यहाँ आ गया ए स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बाय 9, ये आ गया हमारे पास 9 एलसीएम, 9 ऊपर चला गया, 9 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 8 ए स्क्वायर, आंसर शुड बी 9/8, बी ऑप्शन। तीसरा सवाल, हमें करंट टाइम डिपेंडेंट गिवन है 20 + 3t, हमें Q यानी चार्ज निकालना है, कितना फ्लो कर गया 20 सेकंड में। करंट वेरिएबल है या चार्ज वेरिएबल होता है, तो आंसर या तो डिफरेंशिएशन से निकालते हैं इंटीग्रेशन से। तो चलिए, तो हमें करंट का जब फॉर्मूला पता है, डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि करंट वेरिएबल है dq/dt। जब करंट की यहाँ वैल्यू पता डालोगे, dt उधर ले जाओगे, तो ऑब्वियसली इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा हमें, तो dq शुड बी i dt, यानी 20 dt अलग से कर लिया, 3t dt अलग से, 20 dt इज 20t, 3t इज t²/2, लिमिट्स डाली 0 से 20, तो 20 × 20 कितना बन गया 400 प्लस t का स्क्वायर 400, 200, 600, 600 + 400 इज 1000 कूलम, तो सी ऑप्शन इज दी आंसर। चौथा सवाल, अगेन मैच दी फॉलोइंग है, हमें ABCD ऑप्शन हमें मैच करनी। B डॉट DS, DA या DS एरिया वेक्टर 0, ऑब्वियस सब जानते हैं क्या है, बेसिक गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। E डॉट DS या E डॉट, ये आपका यहाँ पर ये हल्की सी Q/ε0 करो, तो ये आपका गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, राइट। B डॉट DL इज μ0I, ये एम्पियर्स लॉ होता है, ठीक है। E डॉट DL माइनस dφ/dt, दिस इज ऑब्वियसली फैराडेज एंड लेंजेस लॉ, खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चे, अगला 5वां क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है सर्किट का, राइट। तो ऐसे ही सेम सर्किट परसों के एग्जाम में भी आए थे। स्टेडी स्टेट बड़ा पॉपुलर सर्किट है, CR सर्किट, वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं क्लास में करवाता हूँ बच्चों को, कहता हूँ इस पर ज़्यादातर फोकस कीजिए कि ये CR सर्किट और LR सर्किट, ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, विद DC बैटरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इनमें एक खास तरीका होता है, जब स्टेडी स्टेट की बात हो, बच्चों ध्यान रखना, कई बार वो स्टेडी स्टेट क्वेश्चन में दे देता है, जैसे यहाँ पे दे दी, अच्छी बात है। अगर ना भी देता है तो जब भी CR सर्किट आएगा तो हमेशा उसको स्टेडी स्टेट में मान के ही करना है। स्टेडी स्टेट ऑफ द कैपेसिटर का मतलब है कैपेसिटर इज नाउ फुली चार्ज्ड। जब कैपेसिटर एक बार पूरी तरह चार्ज हो जाता है, अब और वो DC करंट नहीं लेता, यानी वो DC करंट को ब्लॉक कर देता है स्टेडी स्टेट में। तो हमें यही फॉलो करना है, जिस रो में कैपेसिटर लगा है उस रो में करंट को नहीं लेकर जाना, क्योंकि वो पूरी तरह से चार्ज हो चुका है। तो ये 9 वोल्ट की बैटरी 1 ओम है, ये स्क्वायर लूप है जिसकी रेजिस्टेंस 16 ओम है। अगर ये स्क्वायर लूप है तो इस सेक्शन की रेजिस्टेंस 4 होगी, इसकी भी 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4, इक्वली डिवाइड कर दो, ये एक रेजिस्टर लग गया। तो अब कुछ बच्चे कह रहे थे सर वोल्टेज पूछिए, कुछ कह रहे थे सर एनर्जी पूछिए, तो मैं दोनों ही निकाल देता हूँ, ऑप्शन ही मैं दे रहा। तो हो सकता है वोल्टेज पूछी हो एक्चुअल क्वेश्चन में या एनर्जी। देखिए, अगर एनर्जी भी पूछी हो तो एनर्जी के लिए या तो हाफ Q²/c लगाना पड़ेगा, चार्ज निकालना पड़ेगा कैपेसिटर में, या अगर वोल्टेज निकाल लोगे तो हाफ CV² से एनर्जी आ जाएगी। तो दोनों कर देते हैं हम, बेसिकली वोल्टेज निकाल देते हैं, फिर एनर्जी भी हमारी आ जाएगी। चलिए, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जब एक्चुअल एग्जाम आता है ना बच्चों, तो प्रेशर बड़ा
जैसे आपको स्ट्राइक कर जाए, तो मैं इसे देखते ही मेरे को ऐसे लग रहा है कि कुछ बच्चे इसमें ऐसे करेंगे कि बैटरी ने अगर आई करंट सप्लाई करा तो आई निकालने की कोशिश करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल कर। तो रादर देन कैलकुलेटिंग लाइक दैट, अगर आप आई को यहाँ पे स्प्लिट कर दो, कुछ हिस्सा इधर चला गया कुछ इधर चला गया, मान लीजिए ये आई टू चला गया, जितना इसमें गया उतना इसमें गया उतना इसमें गया, क्यों? क्योंकि इस रो में तो जाना ही नहीं है, क्योंकि स्टेडी स्टेट में तो यहाँ से बाईपास हो जाएगा, ये तीनों रजिस्टर सीरीज में आ जाएंगे और यह कुछ यहाँ चला जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर आई वन आ गया। तो मैं अगर देखा जाए, ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर बेसिकली इस वाले रजिस्टर के साथ लगा है और एक कोना इसके साथ जुड़ा है, यानी हम ये कह सकते हैं कैपेसिटर क्रॉस वोल्टेज वो होगी जितनी वोल्टेज इन दोनों रजिस्टर की क्रॉस होगी उतनी इसके क्रॉस होगी। तो इन दोनों में वोल्टेज निकालने के लिए I2 निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो चलिए, क्योंकि ये कैपेसिटर इन दोनों के साथ पैरेलल में लगा हुआ है, तो मैं फटाफट से लूप रूल लगाता हूँ। एक लूप ये ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ, I1 I2 हमारे आ जाएंगे। तो अगर मैं इस तरह से करूँ, यहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ 4 ओम का, ठीक है? तो मैं ऐसे आ रहा हूँ तो नेगेटिव, ऐसे आ रहा हूँ अगेन इसमें नेगेटिव, ये I1 प्लस I2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से I2 आएगा यहाँ से I1 आएगा, तो इसमें I1 प्लस I2 जो कि I के बराबर ही है, ठीक है? तो -4I1 अगेन यहाँ पे नेगेटिव आएगी, -I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 9 बराबर 0। तो ये आ गया -I1 10 प्लस 9 0। तो ये आ गया, ये उधर ले जाओ, 5I1 प्लस 10 इक्वल, ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन, ये वाली लूप ऐसे चलेगी, जब मैं ऐसे गया 10 प्लस 10 प्लस सीरीज में हुआ, 4 प्लस 4 4 8 12, ये आ गया -12 I2, इसमें उल्टा आ रहा हूँ करंट के, तो प्लस 4 टाइम्स I1, यहाँ से निकल कर आ गया जो I1 है वो 3 टाइम्स I2 है, यहाँ डाल दिया, ये आ गया 15 I2 प्लस I2 इज़ 9, सो 16 टाइम्स I2 इज़ 9, सो I2 हमारा 9/16 आ गया जो मुझे चाहिए था। तो अब जो इन दो के बीच में वोल्टेज ड्रॉप है वही इसके क्रॉस है, वो पैरेलल में लगा हुआ कैपेसिटर, तो देयरफॉर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर इज 9/16 इंटू 4 + 4 8। तो जो वोल्टेज आई बेटा वो 4.5 वोल्ट आई। अगर वोल्टेज पूछी होती तो 4.5 वोल्ट मार्क करना था। अगर एनर्जी पूछी है तो ½CV², कैपेसिटेंस इसकी 10 माइक्रोफेरेड है। मैं मान लेता हूँ एनर्जी माइक्रो जॉल में अगर पूछी हो तो इसको कन्वर्ट नहीं करूँगा, 4.5 इंटू 4.5, ठीक है। तो ये आ गया 45 इंटू 45/100 इंटू 5, इससे कट गया 5459, 95 या 45, 494 या 36, 405/4, यानी लगभग ये 100 माइक्रो जूल के बराबर आ जाएगी अगर ऐसी ऑप्शन पूछी गई। ठीक है, बच्चों एक अच्छा सवाल था CR सर्किट का। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों अगले 3 सवाल देखते हैं, 6वां 7वां 8वां। 6वां क्वेश्चन में गिवन था U इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऐसे वेरी कर रही है तो फोर्स निकालनी है पार्टिकल पर x डायरेक्शन में। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी वेरिएबल होती है तो हम जो फॉर्मूला लगाते हैं, अगर मैं x की बात करूं तो जब मैं इसका x के अलॉन्ग डेरिवेटिव लूंगा तो बेसिकली पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी मुझे, करली y बाय करली x। तो उस जब मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूं तो y और z मेरे लिए हमेशा कांस्टेंट होते हैं। जब मैं x डायरेक्शन में निकालूंगा तो इसका डिफरेंशिएट करके क्या बनेगा, -8x आई कैप। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बस ठीक है, हमें पूछा ही x के अलॉन्ग है, हमें y पूरा कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। तो देख लेते हैं -8x आई वाली ऑप्शन क्या, दिस खत्म। ऐसे ही 7th क्वेश्चन है, एक कैपिलरी इज फर्स्ट इंसर्टेड इन हॉट वाटर एंड देन इन कोल्ड वाटर, देन हॉट वाटर विल राइज इन द कैपिलरी। देखते हैं ट्रू हो के फॉल्स है। इन सेम केस हॉट वाटर विल राइज लेस। चलिए कैपिलरी ट्यूब की बात हुई है, तो अगर हम बात करें कितना पानी पतली ट्यूब में राइज करेगा, उसका फॉर्मूला एसेंट फॉर्मूला होता है 2s cos θ/r rho g। s यहाँ पे सरफेस टेंशन है, तो कितना पानी राइज करेगा वो सरफेस टेंशन पे डिपेंड करता है। हालांकि डेंसिटी वगैरह पे भी और रेडियस पे भी डिपेंड करता है कितनी पतली ट्यूब है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ खास मेंशन नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बोला होता है कि भाई थर्मल एक्सपेंशन को कंसिडर करो, जिसमें आपने बीकर में डाला है, बीकर भी एक्सपेंड कर रहा है और तो डेंसिटी पे भी फर्क पड़ता, तो इस करके हमें यहाँ पर रो को भी कांस्टेंट लेना ही पड़ेगा, रेडियस पे भी। तो केवल और केवल टेम्परेचर बढ़ाने पर हमें यह पता होना चाहिए सरफेस टेंशन घट जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। ठीक है, तो अगर हॉट वाटर होगा तो उसकी सरफेस टेंशन कम होएगी, सरफेस टेंशन कम होएगी तो हाइट कम होएगी। तो ये तो ठीक है, हॉट वाटर विल राइज लेस, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन यही गलत है। देन हॉट वाटर विल राइज इन कैपिलरी। ठीक है, तो ये कैपिलरी इज फर्स्ट इन हॉट वाटर, देन हॉट विल राइज इन कैपिलरी। ये हॉट वाटर विल राइज मोर इन कैपिलरी, तो ये फॉल्स है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर कि हॉट वाटर कम राइज करेगा। तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरी
ट्रू है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये एक जीनर डायोड का सवाल है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है सभी ने, और गिवन है जीनर डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज 3 वोल्ट है, तो करंट निकालो जीनर डायोड में। देखिए थोड़ा सा बता दूं ब्रेकडाउन रीजन क्या होता है। जीनर डायोड वर्क्स इन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स बायस, और दैट टू इन दी ब्रेकडाउन रीजन। जीनर डायोड का ब्रेकडाउन रीजन का मतलब है जहां पर डायोड का ब्रेकडाउन हो जाए, मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर, दैट इज नोन एज ब्रेकडाउन वोल्टेज, जब करंट सडनली राइज कर जाए। तो जब करंट इतना ज्यादा बढ़ जाए कि अब वो बिल्कुल एक, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह बढ़ता है। जब मैं थोड़ा सा ग्राफ बनाऊं रिवर्स बायस का, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, तो इस तरह से यहाँ ये ब्रेकडाउन वोल्ट है, यहाँ पे करंट ऐसे बढ़ता है, जिसे रिवर्स करंट कहते हैं। तो अब देखिए क्या होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज पे, अब क्या होगा देखिए, इस वैल्यू पर भी वोल्टेज यही मिलेगी, इस पे भी यही मिलेगी, इस पे भी यही मिलेगी। यानी एक बार वो ब्रेकडाउन हो जाए फिर फर्क नहीं पड़ता करंट कितना ग्रो कर रहा है, तो वो वोल्टेज जीनर डायोड की कांस्टेंट हो जाती है। तो इसीलिए अगर 3 वोल्ट पे ब्रेकडाउन हो रहा है तो ये कांस्टेंट हो चुकी है, यानी जितनी वोल्टेज इसके क्रॉस है उतनी वोल्टेज इसके क्रॉस हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में मानी जाएंगी। तो अब देखिए अगर 3 वोल्ट में ब्रेकडाउन हो रहा है इसका, बायसिंग बैटरी 10 वोल्ट है, तो 10 में से 3 इधर चलेगी, तो इधर कितनी बची 7 वोल्ट। अगर 7 वोल्ट इसमें फ्लो कर रहा है तो इसमें करंट कितना होगा, ओम्स लॉ लगा दो, I इज इक्वल टू ई बाई आर, 7/1 किलो ओम यानी 10 की पावर 3, तो ये बन गया 7 मिली एम्पियर। ठीक है, ऐसी ये 7 मिली एम्पियर इधर आया, इधर 3 वोल्ट आ रही है, तो इसके क्रॉस करंट कितना है, यहां पे ओम्स लॉ लगा दो, ई बाई आर दैट इज 3/2 किलो ओम, यानी 2 × 10 की पावर 3, यानी ये हो गया 1.5 मिली एम्पियर। तो 7 में से 1.5 इधर चला गया, तो बचा कितना इधर, 7 में से 1.5 माइनस कर दो, कितना आ गया 5.5 मिली एम्पियर। तो जो जीनर डायोड में करंट फ्लो करेगा दैट विल बी 5.5 मिली एम्पियर। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों फटाफट से 4 क्वेश्चन करते हैं। 9वां क्वेश्चन, पीवी डायग्राम है, प्रेशर डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्यूबिक सेंटीमीटर में वैल्यूज गिवन है, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क निकालना है। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, नॉट एरिया अंडर द कर्व, एरिया विद इन द कर्व बाउंडेड बाय द कर्व। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आ गया 7 - 3 4, लेकिन क्यूबिक सेंटीमीटर में 10 की पावर -6 मीटर क्यूब में आ गया, और हाइट आ गई 8000 - 4000 4000, लेकिन डाइन से न्यूटन में जाना है तो 10 की पावर -5 से मल्टीप्लाई, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में आना है, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 कट गया, 2 4 या 8, तो 8 तो बन ही रहा है, 0.6 0.1 तो 0.8 mJ आ जाएगा। शॉर्टकट वे में कर लीजिए, 8 ही बनना चाहिए आपका, और तो कुछ है ही नहीं, तो 0.8 मिली जूल विल बी दी आंसर। तो ये शॉर्टेस्ट तरीका हो सकता है। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद, अगला क्वेश्चन, इतनी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इन ए कर्व्ड पाथ। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, अगर रेशियो ऑफ कर्वेचर ऑफ 2 डिफरेंट पॉइंट्स, इस तरह का कर्व्ड पाथ है जो कि अनइक्वल रेडियस का है, तो किसी जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा, किसी जगह कम है, तो 2 पॉइंट्स पे रेडियस ऑफ कर्वेचर 3/2 है, यानी आपको R1/R2 3/2 गिवन है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड्स एट दोस पॉइंट्स। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो AC इज v²/r, तो दोनों का AC बराबर कर दीजिए, तो यानी इसका मतलब v1² r1 मस्ट बी इक्वल टू v2² r2, तो v1² v2² हो जाएगा 3/2, 3/2 यानी √3/2, आंसर खत्म, √3 is to √2। 11th क्वेश्चन में पूछा गया था, एक सिलेंडर रोल कर रहा है विदाउट स्किडिंग, फ्रिक्शन इज लार्ज इनफ फॉर प्योर रोलिंग, राइट, तो उसके सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन का मतलब कभी भी अपनी तरफ से एंगुलर एक्सेलरेशन ही निकाल देनी, एक्सेलरेशन मींस लीनियर एक्सेलरेशन, तो ACM निकालना है। तो जब भी बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे, शॉर्टकट सारे बच्चे करते हैं, मैं फिर बता दूं, जब भी कोई भी बॉडी, चाहे सिलेंडर है, सिलेंडर मींस सॉलिड सिलेंडर, अदरवाइज वो हॉलो सिलेंडर मेंशन करता है, अपनी मर्जी से हॉलो नहीं लेना। सिलेंडर मींस सॉलिड सिलेंडर, या स्फेयर, या हॉलो स्फेयर, या रिंग, या डिस्क, ऐसी बॉडीज जब रोल करती हुई इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर से नीचे आती हैं, तो एक शॉर्टकट सभी टीचर्स करवाते हैं, आपने भी किया होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का G sin θ over 1 + I/mr²। पुट कर दीजिए बस, sin 60 √3/2G 1 + सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ½ mr², mr² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, √3/3 रैशनलाइज कर दो, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड कर दो, तो आपका बन जाएगा G/√3, तो दिस इज दी आंसर। आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन में गिवन था
कि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ बराबर है प्रोटॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ से, गिवन था, तो उन दोनों की एनर्जी की रेशियो निकालनी है। देखिए मैंने ऑप्शन देखी 1836, सभी को पता होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास में डिफरेंस होता है 1836 का, मतलब डिफरेंस ही मतलब प्रोटॉन का मास 1836 गुणा होता है 1836 टाइम्स, तो लगता है ये आंसर हो सकता है। समय कम है तो आप ये मार्क कर सकते हैं, लेकिन चेक कर लेते हैं। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी h ओवर रूट ऑफ 2m k ऑफ इलेक्ट्रॉन, h ओवर रूट ऑफ ये me ये mp k ऑफ प्रोटॉन, h से h कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो वही देखिए वही बन गया। तो यहाँ से ke बाई kp आ जाएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड से रूट खत्म हो जाएगा, ke बाई kp आ जाएगा आपका mp, हाँ बिल्कुल ठीक, बाई me। तो प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से वो मास जो आएगा 1836 ही आ जाएगा, तो 1836 इज दी करेक्ट फैक्टर। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों अगले 4 क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज सेम एट डेप्थ d एंड हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फाइंड h इफ h इज लेस देन। ये तो बेसिक है, जब हमें 2 डेरिवेशन करवाते हैं कि जब हाइट रेडियस से बहुत कम हो तो ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है हाइट पर g इंटू 1 - 2h बाई आर, ठीक है, और डेप्थ पे होता है g इंटू 1 - d बाई आर। तो ये किस कंडीशन कितनी वैल्यू पर ये दोनों बराबर होती हैं, तो बराबर कर दो, बराबर करोगे तो d2h आ जाएगा, यानी h इज इक्वल टू d/2, तो बेसिक है, याद ही होता है बच्चों को। 14th, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 एंड मैग्निफिकेशन हाफ। तो 15 बोला हुआ है तो मिरर की कोई जिक्र नहीं हुआ, 15 को हम चलो प्लस पॉजिटिव मान के कर लेते हैं, कॉन्वेक्स ही मानकर, मैग्निफिकेशन हाफ है, तो मैग्निफिकेशन किसी भी मिरर की होती है -v/u, तो ये हाफ के बराबर हो गया। तो जो यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आया -2v आया, फोकल लेंथ +15 ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो डिस्टेंस यानी इमेज डिस्टेंस निकालना है, मिरर फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/v निकालना हमें, ये -2v आ गया, 1/15, 2v एलसीएम, सो 2 - 1 1/15, ये 1 आ गया, तो v सॉल्व करके आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, फर्स्ट ऑप्शन। 15th क्वेश्चन, वोल्टेज इज 200 ± 5 वोल्ट, करंट इज 20 ± 0.2 इन ए रेजिस्टेंस, फाइंड परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। चलिए ओम्स लॉ से v इज इक्वल टू IR, रेजिस्टेंस v/i, तो परसेंटेज एरर का मतलब है डेल्टा R/R इंटू 100 निकालना है। डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म को हमेशा कैसे लिखते होते हैं, इसको डेल्टा v/v, इसको डेल्टा i/i, दोनों में 100 कॉमन निकाल लो क्योंकि परसेंटेज एरर पूछा, ये पूरी चीज़ निकालनी है। डेल्टा v इज एब्सोल्यूट एरर इन वोल्टेज यानी 5/200 प्लस डेल्टा इज 0.2/20 मल्टीप्लाई बाय 100, ये उड़ा दो, 200 एलसीएम 7, 7/200 ये कट जाएगा इससे, 7/2 7.5, तो आंसर आ गया 7.5%। ये ऑप्शन इज दी आंसर। 16वां सवाल मैंने शॉर्टकट में बनाया, क्वेश्चन में गिवन था एक स्फेयर है जो सेंटर्ड है ओरिजिन पर, यानी यहाँ पर उसका सेंटर है, उसका रेडियस है 4a, 2 चार्जेस, एक चार्ज पड़ा है डिस्टेंस ऑफ -5a, वो ऑब्वियसली 4a से बाहर को लाइक करेगा, दूसरा चार्ज 3a दूरी पे पड़ा है 5q। फ्लक्स जो इस स्फेयर से पास हो रहा है उसका वैल्यू गिवन है x3/ε0, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए फ्लक्स के लिए चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, सो दिस विल बी द गॉसियन सरफेस, इसके अंदर जो चार्ज होगा उसको कंसिडर करेंगे, बाहर वाले को नहीं, तो ये मैटर नहीं करता इसमें, तो केवल फ्लक्स 5q का आएगा, तो 5q इज द चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन ε0। तो इसको कंपेयर कर लो, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों अगले 2 क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन, इफ ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन कवर्स ए डिस्टेंस s1 इन फर्स्ट p-1 सेकेंड्स, यानी पहले p-1 सेकेंड में s1 डिस्टेंस कवर करता है, पहले p-1 सेकेंड में s1 डिस्टेंस p-1 सेकेंड में, और s2 इन द फर्स्ट p सेकेंड्स, तो p सेकेंड्स इससे आगे होगा, तो ये s2 पहले p सेकेंड में किया, तो बताइए कितने समय में वो s1 प्लस s2 करेगा, तो इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। चलिए पहले s1 निकाल लेते हैं, s1 विल बी ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u 0 ले लो, हाफ gt स्क्वायर अंडर ग्रेविटी हो रहा है, s1 विल बी हाफ g p-1 का स्क्वायर, सिमिलरली s2 विल बी हाफ g p स्क्वायर, दोनों को प्लस करोगे क्योंकि s1 प्लस s2 का समय निकालना है, तो दोनों को प्लस करोगे तो आ गया हाफ g p-1 प्लस हाफ जी पी स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितने समय में किया, तो इसके लिए फिर से यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो, तो इसके लिए जब इसके लिए एस क्या बन गया, ये सारा, तो ये सारा एस बन गया, ठीक है, इज इक्वल टू यूटी यू 0 अगेन हाफ जी टी स्क्वायर, जी इसके लिए टाइम निकालना है, तो हाफ जी कॉमन निकाल के खत्म हो गया, तो टी बन गया अंडर रूट ऑफ p-1 का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो ये नहीं आएगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस पी स्क्वायर, तो ये बन गया 2p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p, 2p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p, ये ऑप्शन इज दी
करेक्ट आंसर। अगला, ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 0.1 मीटर इज इन ईस्ट वेस्ट प्लेन। ईस्ट वेस्ट प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन मान सकते हो आप, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़ी है, और ये फिर अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ, ये साउथ, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट जब भी गिवन हो तो ये दोनों एंगल 45-45 लिए जाते हैं, याद रखना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ गई तो 0.2 टेस्ला उसकी वैल्यू, अगर फील्ड को 10 सेकंड में रिमूव कर दिया जाए तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ही होगा, ठीक है। तो ईएमएफ इंड्यूस विल बी d∅dt, d∅dt इज BA, चेंज इन फ्लक्स विल बी, फाइनल फ्लक्स जीरो हो जाएगा क्योंकि रिमूव कर दी, ईएमएफ नहीं रहेगा, इनिशियल फ्लक्स है BA cos थीटा, तो मैं सीधा कर देता हूँ BA cos थीटा इज cos 45/dt, dt इज 10 seconds. Magnetic field is 0.2, area of square is side square, that is 0.1 into 0.1, 1/√2 divided by 10. ये तीनों उड़ा दिए तो ये आ गया 1000, सो 2, तो √2 को न्यूमरेटर में लेके जाने का तरीका क्या, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, रैशनलाइज कर दिया, तो रैशनलाइज कर दिया, ये इससे खत्म हो गया, ऊपर √2 आ गया, ऊपर √2 आ गया और इंटू 10 की पावर -4 आ गया, √2 इज 1.414 इंटू 10 की पावर -4, तो मिली वोल्ट में गिवन है, तो पॉइंट इधर ले आओ, तो 0.14 इंटू 10 की पावर -3 यानी 0.14 मिली वोल्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, एक कॉन्वेक्स लेंस है जो ग्लास की बनी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है एयर में। अगर इस लेंस को किसी ऐसे फ्लूइड में डाल दिया जाए, सराउंडिंग फ्लूइड, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, तो नई फोकल लेंथ कितनी होगी। चलिए लेंस मेकर का सवाल है, एयर में फोकल लेंथ है 1/f यानी 1/20, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 - 1 इंटू 1/r1 माइनस, ये एयर में है। लिक्विड में निकालने के नीचे डिवाइड कर देंगे, लिक्विड में सराउंडिंग लिक्विड 1.6 है तो 1.5 डिवाइड बाय 1.6, तब साफ पता लग रहा है जब इसके एलसीएम वगैरह लोगे तो 1.5 में से 1.6 माइनस होगा, नेगेटिव आंसर आएगा, तो पहले ही पता लग रहा है नेगेटिव आंसर है, तो बी या सी में से आंसर आएगा। तो बस दोनों को डिवाइड कर दिया है मैंने, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा एफ ऊपर चला जाएगा, ये 0.5 आ गया, 1.6 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ गया -0.1, ये उड़ा दिया, ये 10 आ गया, ये 2, ये 8, तो नेगेटिव में आ गया -160, 20 से 8 -108 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, ये 19 सवाल थे जिस रैंडमली मुझे बच्चों ने भेजे, मेरे स्टूडेंट्स ने, तो मैंने आपको करवा दिए। जैसे ही मुझे 11 सवाल मिलेंगे मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। मैंने कल भी जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैंने कल भी दोनों मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के सोल्यूशंस डाले हैं, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और प्लस आपके कितने कितने नंबर बन रहे हैं, चाहे आपने 27 को दिया था या आज दिया है, जरूर पोस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में। कोई आपकी क्वेरी है आप जरूर पोस्ट कीजिए, मैं डेफिनेटली जवाब दूंगा। मैं आपका अपना प्रोफेसर वरुण शुक्ला इसी तरह से आपके सामने वीडियोस लाता रहूँगा, आप जरूर सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।